अब मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है भाई। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन शेयर किया था। मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा और कल आपको दे दूंगा और फिर आप लोग कल करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन अभी अगर बच्चे नहीं आए हैं जो लोग कर रहे हैं इस टॉपिक को तो फिर मजा नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ट्राई चाहे करना उसको स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़े से तो अभी इस ग्रुप में बच्चे, ये देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको शीट भेज दी है। अरे यार, गड़बड़ कर दी। चलो ठीक है, इस शीट को जो मैंने आपको भेजा है इसके अंदर आपको सभी तरह के ट्रांजेक्शन दिए हैं। परचेजेस का है ये ट्रांजेक्शन, ये रेंट आउटस्टैंडिंग का है, ठीक है। फिफ्थ वाला परचेज का है। रिटर्न्स टू, ये परचेज रिटर्न्स का है। ये सोल्ड गुड्स टू, ये सेल्स का है। ये परचेज का है। ये रिटर्न बाय, ये सेल्स रिटर्न्स का है। ये सेल्स का है। रिटर्न टू परचेज रिटर्न्स का है। तो अभी इसके अंदर आपको परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, जनरल प्रॉपर सब बनाना है। 5 बुक्स बनेगी इसमें। सेल्स रिटर्न्स, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड परचेजेस एंड जनरल प्रॉपर, 5 बुक्स बनानी है। और ये क्वेश्चन को उस हिसाब से अपने को करना है, ठीक है। तो मुझे एक एक्चुअली काम था, मैंने सोचा था आज आएंगे, आज बता दूंगा तो कल करेंगे, लेकिन आई विल डू इट टुमारो। कल करते हैं इसको। आपको मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, मैंने इसका अभी जस्ट ये परचेज बुक के अंदर इतने सारे कॉलम बनेंगे। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉलम्स आपको बना के रखने हैं। लाइंस अभी मैंने डिसाइड नहीं की भाई, लाइन कितनी भी हो सकती है ना, लेकिन इतने कॉलम लगेंगे आप, तो वो कॉलम्स आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये नोटबुक में आपको बना के रखने हैं कॉलम, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, फ्रेट और पैकिंग भी है इसके अंदर, और टोटल परचेज कॉस्ट डिटेल्स टोटल। फिर एक जनरल प्रॉपर लगेगा इसके अंदर, एक ही क्वेश्चन है। और फिर इसकी लेजर पोस्टिंग भी करनी हो तो अकाउंट्स हम बनाते जाएंगे जैसे लगेगा, तो दैट्स इट। तो अभी मैंने से परचेज बनाया है, इसी हिसाब से सेल्स बन जाएगा। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में मैंने किसी भी ट्रांजेक्शन में फ्रेट और पैकिंग नहीं दिया, तो चलो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में फ्रेट पैकिंग का नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर प्राइस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल ये तो बनेगा। ये 2 कॉलम परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में नहीं बनेंगे, ठीक है। बाकी कॉलम्स तो सारे बनेंगे, ये चीज चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये सेल्स रिटर्न्स में भी आएगा, परचेज। अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन को और अपन देख लेते हैं। और आप अगर स्टार्ट कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी, आप लोग कर सकते हैं अगर आपने पहले की शीट्स की तो आप स्टार्ट करें, तो जिससे कि अच्छा रहेगा। सैलरी ड्यू, ये सब जनरल प्रॉपर में एंट्री होगी। अब जैसे कि मैं सेल्स में भी देख लेता हूँ, सेल्स में क्या क्या है। सेल्स के अंदर, सेल्स का ट्रांजेक्शन में पैकिंग है और फ्रेट है, ठीक है। फिर ये सेल्स के अंदर फ्रेट है, ठीक है। इसके अंदर फ्रेट है, ये भी ठीक है। सेल्स में पैकिंग और फ्रेट है, बस पैकिंग और फ्रेट ही है। तो सेल्स बुक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पैकिंग और फ्रेट बराबर। तो परचेसेस बुक में और सेल्स बुक के अंदर हमारा सेम कॉलम्स बनेंगे। तो आप क्या करना, इसके अंदर आपको सबको, अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये ट्राई करना है क्वेश्चन, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना। हम बाकी इसको कंटिन्यू, क्योंकि एक क्लास में होगा भी नहीं, आपको करना तो पड़ेगा। ये हमारी परचेज बुक है, इसके अंदर ये कॉलम्स बने। आप दूसरा इसी तरह से आप इसकी सेल्स बुक बना लीजिएगा। थोड़ी सी स्पेस रख लीजिएगा कि कॉलम को नीचे एक्सटेंड करना पड़ता है तो एक्सटेंड भी कर ले। ये आपकी सेल्स बुक है, ठीक है। ये ऐसी परचेज बुक बन गई, ऐसी सेल्स बुक। फिर उसके बाद अब आपको लगेंगे इसमें परचेज रिटर्न्स बुक और सेल्स रिटर्न्स बुक। अच्छा सेल्स बुक के अंदर परचेज कॉस्ट नहीं आएगी, सेल्स बुक के अंदर हम प्राइस लिखेंगे, बाकी तो और कोई चेंज ही नहीं है। ये आपका कॉलमनर, तो ये आपका इतना ले लेता हूँ। अच्छा ये यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया पेज ब्रेक करके, ये आ गया आपका। आप ये आपका आ गया कॉलमनर सेल्स रिटर्न्स बुक। और जैसा मैंने आपसे कहा कि सेल्स रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स में एक बार क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स में कहीं पे भी मैंने फ्रेट पैकिंग नहीं दिया है क्वेश्चन। रिटर्न टू सिर्फ गुड्स दिए, ठीक है। फिर रिटर्न बाय सिर्फ गुड्स दे रखे, है ही नहीं इसमें फ्रेट और पैकिंग वगैरह की। फिर रिटर्न टू, इसके अंदर भी गुड्स दे रखे हैं और कुछ है ही नहीं आगे। डेबिट नोट है, ये तो जनरल प्रॉपर में लिख देंगे, इसमें कोई खास बात नहीं। गुड्स स्टोलन, रिटर्न बाय, इसमें भी गुड्स दे रखे हैं, इसमें भी दिया ही नहीं परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये सब ठीक है। तो अब मैं अगर जब ये सेल्स रिटर्न्स बुक बनाऊंगा
ये सेल्स रिटर्न बुक, इस स्पेस की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न बुक के अंदर मुझे फ्रेट और पैकिंग नहीं चाहिए। आप बनाना चाहें तो बना लें, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैंने डिलीट कर दिया कॉलम्स को। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि ये मुझे को थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। एक ही लाइन में सब कुछ आ जाएगा, दो दो लाइन नहीं। अच्छा, ये एक्सपेंड नहीं हो रहा। ठीक है, ये मेरा सेल्स रिटर्न्स बुक बन गया। मेरी परचेज रिटर्न्स बुक भी ऐसी बनेगी। मेरी परचेज रिटर्न्स बुक भी ऐसी बनेगी। इसके अंदर भी मुझे ये सब कॉलम जो चाहिए वो डाल लेते हैं। दिस इज परचेज रिटर्न्स बुक्स। ठीक है, उसके अंदर भी नहीं है। यहाँ पे प्राइस की जगह में परचेज प्राइस, ठीक है, रहने। ये आ गया। जनरल प्रॉपर एक लगेगा, फिर लेजर पोस्टिंग तो चलो ठीक है, मैं बता दूंगा। तो जनरल प्रॉपर में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वो मैं बताऊं। लेकिन ये 4 बुक्स तो आप बना सकते हो आराम से। यू कैन मेक दिस। इतनी हम पर ने प्रैक्टिस कर ली है कि आप परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक और सेल्स रिटर्न, ये आपको कल बनानी है, बना के रखनी। इसके अंदर किसी को कोई चीज पूछनी तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? तो इस ढंग से कॉलम्स आपको बनाने हैं, और फिर हम इस क्वेश्चंस को आप स्टार्ट कर देंगे करना। किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछिए मेरे से। सो ये हमें करने की आप एक बार करवाओगे? आप स्टार्ट कर दें। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये 4 तो आप कर ही सकते हैं ना। यस। ये 4 बुक्स तो आप कम से कम थोड़े सा बना के रखिए, सो दैट कल हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा क्वेश्चन। ओके सर। हाँ बोलिए। सर एक ट्रांजैक्शन और था। हाँ बोलो। Sir, sold goods to Mayank of 1 lakh payable 25% by check at the time of sale and balance after 30 days of sale. तो इसमें दो हमें बनाने की जरूरत नहीं है ना, मतलब 2 बार एंट्री करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, जब तक कि क्वेश्चन में ये दिया नहीं हो कि उसने बैलेंस पेमेंट कर दिया, तब तक करने की जरूरत नहीं। अभी तो हमने क्रेडिट में बेचा है उसको। नहीं सर, उसमें बोला है ना पेबल 25% by check at the time of sale and balance after 30 days of sale. ठीक है, उन्होंने कहा है कि बाकी का बैलेंस 30 डेज, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि 30 डेज में पेमेंट कर दिया उसने। हाँ ये नहीं लिखा। तो हम वो नहीं कर सकते ना। उसने उसने कहा कि 30 डेज में पेमेंट हो जाएगा बस, लेकिन क्या कहा? ओके सर। ऐसा इज दैट ओके? और कोई क्वेश्चन? नो सर। तो अभी आप ये 4 बुक्स, इसकी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और परचेजेस एंड सेल्स, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए मेरे से। सर एक बार जब हम परचेस करते हैं जीएसटी के साथ, तो उसके बाद जब वो रिटर्न होता है तो तो हम भी कुछ जीएसटी लगेगा। बैकअप वगैरह करते थे ना उसका? हाँ, वही सेम जीएसटी। अगर हमने परचेज किया किसी से, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया इनपुट, तो जब रिटर्न करेंगे तो उसमें भी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो आप अगर परचेज बुक में सीजीएसटी एसजीएसटी लगा रहे हो खरीदते समय, जब परचेज रिटर्न करोगे तो भी आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है उसके अंदर। ओके सर। और वो सीडी भी लगाते थे तो उसके लिए फिर? सीडी तो अपन कैश में लगाते हैं ना। टीडी टीडी ट्रेड डिस्काउंट, वो ट्रेड डिस्काउंट तो लगेगा। अभी तो यही पूछा ना, रिदम ने क्वेश्चन किया कि सर आपने क्वेश्चन में लिखा नहीं है ट्रेड डिस्काउंट का रिटर्न्स में। तो रिटर्न्स में लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपको फिर क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा कि जब इससे खरीदा था तो क्या टीडी पे खरीदा था, तो अगर वो टीडी पे खरीदा तो उसमें पहले ट्रेड डिस्काउंट है, तो रिटर्न्स में भी ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। और आपको सिर्फ वही नहीं देखना, आपको आइटम भी देखने हैं और उनका रेट भी कंपेयर करना है। परचेज अगर 1100 रुपए पर यूनिट किया है तो रिटर्न भी 1100 रुपए पर यूनिट ही होगा ना। कई बार रिटर्न्स के क्वेश्चन में हो सकता है रेट भी नहीं दिया हो,
बस बताओ ये 5 आइटम रिटर्न किए, तो आपको पहले ट्रांजेक्शन में देख के उसका रेट भी निकालना पड़ सकता है। तो वो तो पहले आपको उसको ट्रेस बैक करना पड़ेगा कि इस पार्टी से कब खरीदा था, किस रेट पे खरीदा था और क्या ट्रेड डिस्काउंट था, तो वही रिटर्न्स पे भी लगेगा। सेम थिंग अप्लाइज टू सेल्स रिटर्न्स आल्सो। किसी पार्टी को बेचा तो कितने ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा, किस रेट पे बेचा, उसी हिसाब से आपको सेल्स रिटर्न्स करना है। ओके सर। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? तो आप 4 बुक्स तो कंप्लीट करने की कोशिश करें कल, और फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, मुझको चाहिएगा, ठीक है? और कुछ पूछना चाह रहे हैं बोलिए आप लोग। नो सर। ओके ओके।